नारायण 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 तमी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तमी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तमी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तैमिता की रघुनाथ जी रघुनाथ जी तैमिता की रघुनाथ जी हमारे ओरिया तैमिता की रघुनाथ जी हमारे ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री तिदंडी स्वामी महाराज की पावन धाम की पावन ठाव की पावन स्थल की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री तिदंडी स्वामी जी महाराज हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रम् कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तदा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था मानव धर्म क्या है। घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए भी हम उन परमात्मा से अपने संबंध को कैसे जोड़ सकते हैं। क्या घर द्वार छोड़ना ही पड़ेगा, परिवार पत्नी बाल बच्चों को त्यागना ही पड़ेगा। श्री नारद जी ने कहा कि नहीं वसुदेव जी ऐसा ही है। घर द्वार छोड़कर परिवार पत्नी बाल बच्चों को छोड़कर खेती व्यापार छोड़कर के भी कभी कभी उन परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते हैं जो घर द्वार परिवार पत्नी बाल बच्चों में रहकर जैसे पहचान लिया जाता है। मानिए लेकिन यही मानिए कि परमात्मा की है, परमात्मा का है, परमात्मा ने हमें इसे व्यवस्थित करने के लिए भेजा है। ये मानकर अगर हम करते हैं तो हर कर्म में हमारी साधना हो जाती है, हर कर्म में हमारी आराधना हो जाती है, हर व्यवहार ही हमारी साधना हो जाती है। श्री नारद जी यह सरस और सरलमय भाषा को सुनकर के श्री वसुदेव जी आनंदित थे। महाराज
ये कैसे आएगा, ये भावना कैसे आएगी? नारद जी ने एक सूत्र बताया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा निश्चितः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने वाणी से, अपने स्वभाव से, अपनी आत्मा से, अपने कर्म और कर्म के फल को परमात्मा को अर्पण कर दो। मानसकार ने भी इसी बातों को याद दिलाया, तुम ही निवेदित भोजन करहु। आपने कभी पढ़ा होगा, वह परमात्मा को निवेदित करके और हम अपने दिनचर्या को करें तो हम संत महात्मा जो बड़ी बड़ी ऊंचाई पर साधना करके प्राप्त करते हैं, उसको हम सहजता से गृहस्थ आश्रम में प्राप्त करते हैं। हमेशा पौराणिक कथा मैं सुनाते रहता हूँ। काशी के तुलाधार वैश्य का नाम शायद पुराण को सुनने वाले लोग जाने होंगे। काशी में तुलाधार नाम के वैश्य रहते थे, जो पेशा से व्यापार करते थे, परंतु अपनी मर्यादा में रहते थे। एक बालक भी चला जाए, एक वृद्ध भी चला जाए, एक मूर्ख भी चला जाए, सबके साथ ईमानदारी से काम होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि महात्मा जी, क्या व्यापार में ऐसा होता है क्या? व्यापार तो व्यापार होता है, और आप कहते ईमानदारी की बात, सीमा होना चाहिए ना। 1 किलो दाल हो, उसमें उसकी मात्रा अनुसार नमक डालेंगे तो ठीक लगेगा। 1 किलो दाल बनाना हो और उसमें कहीं आधा किलो नमक डालेंगे तो दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा। आप श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, 100 रुपया में आपने सामान खरीदा है तो ठीक है, 105 रुपया, 110 रुपया, 115 रुपया, 120 रुपया, 125 रुपया ले लीजिए। लेकिन 100 रुपया का सामान आप 500 पर बेचेंगे तब तो धोखाधड़ी क्या हो जाएगा? लुटेरा ही तो हो जाएगा, काला बाजार ही तो हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हमने श्रम किया है, व्यापार में स्वाभाविक है कि हम कुछ न कुछ अपने मुनाफा के लिए ही व्यापार करते हैं, लेकिन मुनाफा जैसा ही होना चाहिए। मुनाफा ऐसा न हो जो कहीं किसी प्रकार की अस्मिता को और किसी प्रकार किसी की स्वाभाविक स्थिति को आप अस्त व्यस्त कर दे। इसके लिए व्यापार ना। हम अपने कर्मों में नीति और नैतिकता का ध्यान दें। तुलाधार वैश्य काशी में रहते थे, मर्यादापूर्ण अपने जीवन जीते थे। उनके जमाने में एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे जिनका नाम था जाजली ऋषि। जाजली ऋषि इतने उच्च कोटि के संत थे कि सागर के पावन तट पर तपस्या साधना जब कर रहे थे जाजली ऋषि जी, तो उनके तपस्या के समय में उनकी जटाओं में पंछियों ने घोंसला बना करके अंडा और बच्चों को पलित पोषित कर रहे थे। और समझिए कितनी बड़ी साधना में होंगे वो। एक तो उतनी बड़ी उनकी जटा होगा, इस जटा में पंछियों ने घोंसला बना लिया, उनको पता ही नहीं चला तपस्या साधना काल में। अभी प्रयागराज कुंभ लगा हुआ था, आप भी देखकर कभी कुछ लोग गए होंगे, हैरान हो गए होंगे। महाराज जी हैं 7 फीट के, उनका जटा है 21 फीट का। अच्छा लगता है, जटा वाले, झोटा वाले, सोटा वाले, लोटा वाले, चिमटा वाले, त्रिशूल वाले अच्छे लगे हैं। महात्माओं का भी एक अपना मौज होता है, अच्छा लगता है। अब समझिए जाजली ऋषि जी कितनी ऊंचाई की स्थिति पर होंगे। उनके जटा में पंछियों ने घोंसला बना दिया, अंडों को दे दिया और अंडे से बच्चे हो गए, और सभी पंछी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कोई भोजन है वो है अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार ईगो को मैं रहने नहीं देता हूँ, उसको मैं समाप्त कर देता हूँ। जाजली ऋषि जी को थोड़ी सी ईगो हो गया, अहंकार हो गया। कितना बड़ा मैं साधक हूँ, कितना बड़ा मैं तपस्वी हूँ,
मेरी तपस्या के अंतराल में पंछियों ने मेरी जटे में घोंसला बना करके और बच्चों को जन्म तक दे दिया। मेरी साधना कहीं और किसी से कम नहीं। देखिए आप सब कुछ कीजिए, लेकिन अहंकार और ईगो को लेकर मत कीजिए। अहंकार से परमात्मा को नफरत है। अहंकार परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। महाभारत में लिखा हुआ है कि ब्रह्म क्षत्र चौदनम, महाप्रलय काल में भगवान जो है ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोग को भात बना जाते हैं, वैश्य इत्यादि जो भी और सब लोग हैं उनको दाल बना जाते हैं, और प्रकृति और अहंकारी सब लोग को सब्जी बना करके समेट कर खा जाते हैं। महाप्रलय में भगवान को अच्छा नहीं लगा। आकाशवाणी हुआ, जाजली ऋषि जी आपकी तपस्या उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेन देन कर रहे हैं। तुलाधार वैश्य का महाराज आपको आकाशवाणी की बातों को सुनकर आए हैं, हैरान हो गए जाजली ऋषि। अरे व्यवसाय करने वाला, व्यापार करने वाला, और मेरी भावना को, मेरी स्थिति को जान गया, उनसे आत्मोपदेश आत्मज्ञान को प्राप्त करके जाजली ऋषि और तब अपने आश्रम पे कर रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम घर की रास्ते में बैठ जाइए, तो कहीं जाइए, बस में हाँ बहुत बैठ जाइए, नहीं तो बस चल जाने के लिए प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, मैं कहीं प्रसाद खिला दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कर्म तो करें, कर्म में कोई हमें रोकने की बात नहीं है, लेकिन कर्म हमारा अहंकार में नहीं होना चाहिए। आपका फेस पहुंचा रहे हैं, 4 बजे सुबह में जग करके स्नान करके बना कर लाया, पाएंगे नहीं तो तेरी भावना का फेस पहुंचेगा। ये भक्त और भक्ति का लक्षण नहीं है, जिसमें किसी प्रकार के डिक्टेटरशिप की बात आती हो, आदेश की बात आती हो, वह भक्ति और भावना नहीं हो सकते। भक्ति की उदाहरण और भक्त का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। श्री भरत जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री भरत जी महाराज जब ननिहाल आशा लेने के कहिए या अयोध्या के राज धर्म को परिपाटी को पालन करने की बात समझिए, ऐसे भी बहुत दिनों तक राजगद्दी खाली नहीं रहना चाहिए, इस उद्देश्य को ही मान कर समझिए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, भरत जो होने वाला था सो हो गया। पिताजी काल के गाल चले गए, आपके भाई जंगल में चले गए, पिताजी ने आज्ञा देकर आपको गया है, माता का वरदान है, आप अयोध्या का राजा बना। हाथ जोड़िए। भरत ने कहा, भैया ये बताइए आप जंगल में आए थे, आप जंगल में क्यों आए? भगवान श्री राम ने कहा, सीधी सीधी बात है, माता ने वरदान मांगा, पिता ने आदेश दिया, उसका पालन होना। अच्छा, क्या माता ने वरदान मांगा? जी कहते क्या वरदान मांगा? माता का वचन तो, और एक बात और बहुत लोग रामायण कथा कहने वाले दशरथ जी महाराज वहीं पर सशक्त उस कई निर्देश की बातों को मान लिया था।